अनंत साक्षी। ये कोई दार्शनिक परिभाषा मात्र नहीं बल्कि एक अस्तित्व का हृदय मात्र है। अनंत जिसका कोई अंत नहीं, जो सीमाओं से परे है, जो समय स्थान और कारण के जाल से मुक्त हो। और साक्षी है वो जो देख रहा है पर स्वयं देखे जाने के योग्य नहीं समझता। जब ये दोनों शब्द मिलते हैं तो अनंत साक्षी का ये शब्द उत्पन्न होता है। एक ऐसा अनुभव जो प्रकट रूप में मौजूद हो, जो ना जन्म से बंधा ना मृत्यु से बंधा। वो साक्षी हर अनुभव को मौन केंद्र में देखता है। जब सबको देखता है, सबको जानता है, पर किसी चीज में उलझता नहीं। ये वही चेतना है जो आपके भीतर सदैव जागृत रहती है, भले ही आप सो रहे हो, पर सपनों में या फिर जागृत जीवन में। वो मैं जो सब अवस्थाओं से सभी प्रकार की अवस्थाओं में उपस्थित है, जो हर भाव, हर विचार और हर दृश्य को देखेगा, वही है अनंत साक्षी। कल्पना कीजिए आकाश में उमड़ते बादल, कुछ काले, कुछ सफेद, कुछ तूफानी। वे आते हैं, बरसते हैं, फिर विलीन होते हैं, लेकिन आकाश जैसे का तैसा रहता है, उनसे अछूता रहता है, निर्मल में। ठीक वैसे ही विचार, भावनाएं, स्मृतियां, भय, इच्छाएं, ये सब कुछ मन के बादल हैं। उठते हैं, छाते हैं, गिरते हैं, हमको सुख दुख जैसे बारिश देते हैं। पर जो भीतर का आकाश है, इसीलिए यूं ही नहीं हमारे चैतन्य को चिदानंद स्वरूप कहा गया है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। और आकाश को चिदांबर भी कहा जाता है। कर्नाटका या फिर साउथ इंडिया में ही एक ऐसा टेम्पल है, चिदम्बरम टेम्पल। वहाँ पे एक बड़ी ही कमाल की आराधना की जाती है। मूर्ति पूजा करने के बजाय वो लोग आकाश की आरती करते हैं। आकाश की मैं आसमान की बात नहीं कर रहा, जो स्पेस है, चिदानंद है, एक बहुत ही शांत जगह। उसके बीच में एक छोटा सा पॉन्ड है, और उसके बाद वहाँ पे सब मिल के आरती करते हैं चैतन्य का, जो समग्र संसार में व्याप्त है, उसकी आरती करना। जब हम रोते हैं वो साक्षी देखता है, जब हम हंसते हैं तो वो साक्षी देखता है, जब हम प्रार्थना करते हैं या पाप करते हैं वो भी पक्ष नहीं लेता, वो कभी दंड नहीं देता, केवल देखता है। चाहे आप दुनिया से छुपकर कोई काम कर रहे हो, ऐसा काम जो पापजनक है, बहुत ही बुरा है, एंड आप ये जानते हो कि कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि अच्छा बुरा कोई भी काम आप करो, उसका परिणाम आपको मिलेगा ही। एंड शायद इसीलिए कहा जाता है कि आप दुनिया में छुपकर कोई भी काम करो, जितना भी बुरा अच्छा, उसके परिणाम से आप बच नहीं सकते, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और शायद हो सकता है कि ये जो साक्षी भाव है, इसी की वजह से कर्म का सिद्धांत चालू है। कितना डीप है ये अगर आप देखो तो। कर्म के सिद्धांत के अनुसार जब हम कोई भी प्रकार के काम कर रहे हैं, उसका परिणाम तो कोई देता है ना। मान लीजिए नेचर या फिर यूनिवर्स से हम कनेक्टेड हैं, उन्हीं की वजह से ही हमको ये परिणाम मिलते हैं। लेकिन उनको कैसे पता चलता है हमारे नेचर को? शायद यही साक्षी भाव है, शायद यही जीवात्मा है, या हो सकता है कि जीवात्मा ही साक्षी भाव हो। तो ये देखना कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि अस्तित्व का ही शुद्धतम रूप है, क्योंकि देखने वाला सबका मूल साक्षी खुद ही अनुभव का आधार है। तो आम जीवन में मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है। कर्ता यानी कि जो करता रहता है, मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। पर जब साधना गहरी होती है, धीरे धीरे, तब एक क्षण ऐसा आता है जब प्रश्न उठता है कि ये सोच कौन रहा है और इस अनुभव को कौन कर रहा है। ये प्रश्न कोई बौद्धिक विचार नहीं होता, ये आत्म का प्रकाशन प्रश्न है। अस्तित्व से प्रश्न उठते हैं, मन से भी उठते हैं। ये बात जब आप मेडिटेशन रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, तब आप ये रियलाइज करोगे कि ये जो सवाल हैं, ये बस मन से ही नहीं उठते। कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो अस्तित्व की गहराई से उठते हैं। और ये वही प्रश्न है कि सोच कौन रहा है और अनुभव कौन कर रहा है।
जब आप इस प्रश्न को भीतर भीतर तक उतरने देते हो ना, तो एक मौन स्थान प्रकट होता है जो विचार नहीं, केवल जानना होता है। और अचानक से आप देखते हो कि जो ये मैं है अभी तक सोचता था कि मैं सोच रहा हूं, वो स्वयं भी देखा जाता है। अर्थात वो मैं भी एक वस्तु है, ना कि एक साक्षी। और जब सब वस्तुएं देखी जा चुकी हैं तो बचता है केवल एक देखने वाला, केवल एक साक्षी। यही वो बिंदु है जहां आत्मा अपनी ही चेतना से परिचित होती है, जब कोई अलग में नहीं बसता, बल केवल साक्षी ही साक्षीता है। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था हमारे अद्वैत वेदांत के ऊपर, 3 लेवल अप रियलिटी। ये भी कहीं ना कहीं जुड़ा है हमारे विटनेस के कॉन्सेप्ट से ही। इसको थोड़ा मैं डिटेल में बोल देता हूँ। जो हमारा 3 लेवल अप रियलिटी है, प्रतिभासिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य, 3 प्रकार के सत्य अद्वैत वेदांत के समग्र सार को धारण करते हैं। प्रतिभासिक सत्य जो इल्यूजन है, व्यवहारिक सत्य जो इस वर्ल्ड को हम फील कर रहे हैं, अभी हम जब ये सेशन अटेंड कर रहे हैं या फिर जो भी हम यहाँ कर रहे हैं, ये है व्यवहारिक सत्य। पारमार्थिक सत्य, एब्सोल्यूट रियलिटी, बियॉन्ड 2 स्टेट्स। मतलब पहले के हमारे जो आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने कुछ ऐसा मतलब रखा जो आज तक मतलब फिलॉसफी में किसी ने भी नहीं रखा था। इंडियन फिलॉसफी में कहाँ भी कहीं भी आपको एब्सोल्यूट रियलिटी जो 3rd स्टेट है वो आपको नहीं मिलेगी। प्रतिभासिक सत्य, इल्यूजरी रियलिटी, जो हम सोने के बाद जो फील करते हैं, जब समग्र चैतन्य मतलब हमारा जो सेंसेस है, पंच इंद्रियां, और जो भी हम बाहरी ऊर्जा शरीर में महसूस करते हैं, देखना, स्पर्श करना, सुनना, सुगंध लेना, ये सब कुछ मतलब एक जगह एकाग्र होके हमारे मन में वापस लौटते हैं। मतलब मन इसको खींच लेता है ताकि हमारा जो सेंसेस है वो रीसेट हो सके। एंड तभी हम प्रतिभासिक सत्य को एहसास करते हैं हमारे सपनों के सहारे। आप खुद सोचो, जब किसी का एक हाथ कट जाएगा तो उसका जो उस हाथ का मतलब था पावर, वो उसके दूसरे हाथ में अपने आप आ जाएगा। मतलब जो अगर आप पहले कभी लेफ्ट हैंड से लिख नहीं पा रहे थे, तो ऐसा होगा कि आप वहीं से लिखना शुरू करोगे। तो कितना पावरफुल है हमारा सेंसेस का पावर। तो प्रतिभासिक सत्य, जब सारे सेंसेस की ऊर्जा मिलकर ड्रीम रियलिटी को क्रिएट करते हैं, एंड हमें नहीं पता, क्योंकि जब हम 8-9 घंटे की नींद लेते हैं तो जो ड्रीम वर्ल्ड है वो हो सकता है कि वहाँ समय किसी और रूप में ही बहता हो। उसके बाद व्यवहारिक सत्य, आप इसको भी असली नहीं कह सकते, क्योंकि अगर सपनों की दुनिया वास्तविक नहीं है, क्योंकि हम सो रहे हैं और उसको देख रहे हैं, जागने के बाद हम इसको फील कर रहे हैं बस कुछ घंटों तक। वो कुछ घंटे और ये कुछ घंटे, कुछ घंटों का ही मतलब अंतर है। लेकिन जो 3rd स्टेट है वो है पारमार्थिक सत्य, एक ऐसा स्टेट जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। प्योर कॉन्शियसनेस, हायर लेवल ऑफ रियलिटी, जो ना कभी बदलता है, ना ही उसमें कुछ मतलब मौजूद है। जहाँ पे बदलाव होता है वहाँ पे ये 2 सत्य काम करते हैं, प्रतिभासिक और व्यवहारिक। लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं बदलता वहाँ पे परमार्थिक सत्य काम करता है। शायद साक्षी या फिर चैतन्य, कॉन्शियसनेस, साक्षी का भाव हो सकता है कि वो बिलोंग करता हो हमारा परमार्थिक सत्य के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब साक्षी का अनुभव होता है तो जीवन बाहर से वैसा ही दिखता है,
लोगों के लिए आप वही मतलब काम कर रहे हो, लोगों से मिलते हो, हंसते हो, रोते हो, सपने देखते हो, पर भीतर एक गहरी दूरी और एक अनंत शांति जन्म लेती है। अब भावनाएं आती हैं पर पकड़ी नहीं जाती, विचार उठते हैं पर उलझते नहीं, घटनाएं घटती हैं पर भीतर का आकाश अचल रहता है। यह अनुभव वैराग्य नहीं बल्कि पूर्णता का अनुभव है, क्योंकि अब आप जानते हो कि सब कुछ मुझ में घट रहा है और मैं किसी में नहीं घट रहा। यही साक्षी बोध है, जहाँ जीना और मरना दोनों समान प्रतीत होता है, क्योंकि देखने वाला दोनों से परे है। पहले 6 दिन में साधक ने मृत्यु को देखा, उसका भय, उसका रहस्य और उसके पार करने का मौन। पर आज ये दृष्टि और भी सूक्ष्म होती है। अब साधक उस स्थिति में पहुंचता है जहां वो ना मृत्यु को मैं कहता है, ना ही जन्म को। वो देखता है कि मरना और जन्म लेना दोनों घटनाएं मतलब वास्तव में दोनों ही घटनाएं हैं। एक ही चेतना के सार में दो चीजें घटित हो रही हैं। जो इन दोनों को देख रहा है वो अनादि अनंत और अनहद है, अनहद नाद। वो ना आता है ना जाता है, केवल एक उपस्थिति, साक्षीबद्ध। ये शब्द बार बार हमारे उपनिषद में भी यूज किया गया है, साक्षीबद्ध। अब साधक स्वयं को एक यात्री नहीं मानता, वो समझता है कि वो रास्ते पर चलने वाला नहीं बल्कि ये स्वयं आकाश है, स्वयं चैतन्य है, जिसके भीतर वो मार्ग, यात्री और मंजिल सभी घटित हो रहे हैं। यही वो क्षण है जब खोज समाप्त नहीं होती बल्कि खोजने वाला ही मिट जाता है। वो अब नहीं कहता कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, बल्कि महसूस करता है कि सब कुछ तो मेरे अंदर ही प्रवाहित हो रहा है। ये जागरण किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं बल्कि पहचान के अंत का एक संकेत है। मैं शरीर नहीं, मन नहीं, अनुभव नहीं, बस एक घटना हूं जो मेरे अंदर सब कुछ घटित हो रहा है। साधना में आने वाले हर अवस्था, भय, समर्पण, जागरण और यहाँ तक कि समाधि भी साक्षी की दृष्टि में मात्र घटनाएं हैं। कुछ समय ठहरती हैं आने के बाद, फिर लुप्त हो जाती हैं, पर वो जो इन सबका साक्षी है वो अपरिवर्तित अचल है। अब साधक ये देखता है कि यहाँ तक कि किसी की उसकी जागृति भी मात्र एक अनुभव है। जब ये बोध अपने आप पूर्ण हो जाएगा तो साधक का अहम अस्तित्व खो देगा। कोई प्राप्त करता नहीं बसता, कोई अनुभव करता नहीं बसता, कर्ता का भाव नहीं बसता। ये कोई विचार नहीं, भावना की स्थिति नहीं, सजीव मौन है। मैं ही सब हूं, मैं ध्यान हूं, मैं मुक्त हूं। मतलब ये कोई अलग शब्द नहीं बनते कि मैं ध्यानी हूं, मैं ध्यान करता हूं। इन रियलिटी मैं खुद ध्यान बन जाऊंगा, खुद मुक्ति बन जाऊंगा। ये शब्द मेरे से अब अलग नहीं होगा, ये मैं स्वयं इस शब्द बन जाऊंगा। जो ब्रह्मांडों के जन्म को देखता है और उनके मौन में विलय को भी, वही परमात्मा है। ये पंक्ति संपूर्ण यात्रा का सार है। साक्षी केवल किसी एक जीवन या अनुभव का साक्षी नहीं, वो स्वयं सृष्टि और प्रलय का साक्षी है। वो समय को देखता है, स्थान को देखता है और अनंतता को देखता है। आकाश शायद अनंत साक्षी के लिए एक सबसे पवित्र और सबसे पूर्ण एग्जाम्पल है या फिर मेटाफोर है, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं होती, कोई आकार नहीं होता। वो सबको अपने भीतर समेटे हैं, बादल को, सूर्य को, सितारों को और यहाँ तक कि शून्यता को भी। मैं आकाश मतलब हमारे आसमान की बात नहीं कर रहा। दर्शन शास्त्र में आकाश मतलब वो जो अनंतता के साथ फैल रहा है और फैला हुआ है। कभी तूफान उठता है, कभी काले बादल छाते हैं, कभी बिजली कौनती है, कभी निर्मल लालिमा फैलती है। पर क्या आकाश स्वयं बदलता है? वो ना भीगता है, ना फटता है, ना जलता है, बस मौजूद होता है।
अछूता रहता है। ये अनंत साक्षी का सबसे अच्छा स्वरूप है। मन का स्वभाव मौसम की तरह है, क्षण क्षण बदलने वाला, कभी प्रसन्नता की धूप में तो कभी दुख का बादल, कभी भय की आंधी तो कभी प्रेम की वर्षा। हम प्रायः अपने मन को ही स्वयं समझते हैं और उसी के साथ ही बहने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा आकाश में उठते बादल को पकड़ने की कोशिश करे, उसी तरह हम भावनाओं और विचारों को पकड़ने वाले बन जाते हैं, पर कभी नहीं रुकते। मन का स्थिर होना कोई दोष नहीं है, बल्कि प्रकृति ही ऐसा है हमारा। दोष तो तब है जब हम भूल जाते हैं कि हम स्वयं मन नहीं है, बल्कि वो आकाश है जो मन के बादलों को देखता है। शरीर भी उसी धरती की तरह है, समय के साथ बदलता है, पुराना होता है फिर नया होता है। बचपन, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था, ये सब पृथ्वी के ऋतुओं की तरह है। पृथ्वी की अवस्थाएं हैं ये, हमारे शरीर की अवस्था नहीं। पृथ्वी फूल भी देती है, पतझड़ भी देती है, और पर अंततः अपनी प्रकृति से ही एक रहती है। तो शरीर का परिवर्तन कोई शत्रु नहीं, बल्कि स्मरण है कि जो बदलता है वो मैं नहीं। जो सब परिवर्तन को देख रहा है वो साक्षी भाव है। आकाश ना तो किसी दिशा से जुड़ा है ना किसी वस्तु से। क्या हम कभी ऐसा बोलते हैं कि आकाश का मतलब कोई ये ही नहीं है जो फेजेस हैं, मतलब भागों में बांटना। इंसान हर एक चीजों को बांटता है, केवल आकाश को नहीं बांटा। वो सबको समेटे हुए भी किसी से बंधा नहीं। वैसे ही चेतना सब अनुभवों को धारण करती है जो भी हमारे चित्त में घटित होता है, पर किसी अनुभव से पहचान नहीं बनाती। यहाँ यहाँ तक कि जब मैं मुक्त हूँ या मैं ज्ञानी हूँ जैसी भावना आती है, वो भी आकाश की नहीं, मौसम की है, मतलब मन की है। जब साधक ये समझ लेता है कि वो विचारों का बादल नहीं, भावनाओं की गड़गड़ाहट नहीं, यहाँ तक कि तूफान के बाद की शांति भी नहीं, बल्कि एक अनंत आकाश है जो मौजूद है, और तभी आप वास्तविक विश्राम को फील कर पाओगे। अब साधक यात्रा के उस बिंदु पर पहुंचता है जहां सिद्धांत केवल विचार नहीं, जीवित अनुभूतियां बनती हैं। साक्षी अब केवल एक समझ नहीं, बल्कि एक दृश्य अनुभव है जो भीतर उतर चुका है। मैं करता हूँ। हर क्रिया, हर गति, चाहे वो विचार हो, भावना हो या कर्म कांड हो, कर्म की प्रकृति की लहरें से उठती हैं। मन की प्रवृत्तियां, देह की इच्छाएं, परिस्थितियों की धाराएं, ये सब मिलकर कार्य करती हैं। जब ये अनुभूति आती है तो कर्तापन का बोझ गिरता है। अब कोई मतलब मैंने किया नहीं कहता, अभिमान नहीं रहता, पश्चाताप नहीं रहता। वायु बहती है, अग्नि जलती है, नदियां बहती हैं, और चेतना सबको देखती है, क्योंकि हर एक चीज की चेतना है। प्रकृति की चेतना है, पेड़ों की, निर्जीव वस्तुओं में भी चैतन्य निद्रा अवस्था में रहती है। अद्वैत वेदांत को आप डीपली स्टडी करना, तब आप पाओगे कि चैतन्य चारों ओर, ब्रह्म क्यों, आखिर क्यों ब्रह्म को चारों ओर मौजूद है कहा गया है। सर्वखलिदम ब्रह्म। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें चेतना स्लीपिंग स्टेट में है, सोई हुई अवस्था में, निद्रा अवस्था। पेड़ों में स्वप्न अवस्था, जानवरों में जागृत अवस्था, और इंसान में जागृत से भी परे, क्योंकि हम सोच सकते हैं चेतना के साथ, और रियलाइजेशन के साथ हम मुक्त हो सकते हैं, जो कि जानवर, पेड़ और निर्जीव वस्तुएं नहीं कर सकती। मैं भोगता नहीं हूँ। सुख और दुख, आनंद और पीड़ा, ये सब मन की इंद्रियों का खेल है। इंद्रियां वस्तुओं को छूती हैं, मन उसकी प्रतिक्रिया करता है। पैटर्न को समझो आप, इंद्रियां वस्तुओं को छूती हैं और मन प्रतिक्रिया करता है, और फिर उन्हें मेरा सुख और मेरा दुख, ये भावनाएं मतलब अपने आप ही साझा कर देता है मन। पर साक्षी देखता है कि जो ये सब कुछ अनुभव कर रहा है वो एक दृश्य है, ना कि दृष्टा। साक्षी ना आनंद को पकड़ता है, ना पीड़ा से भागता है।
सुख आता है वो देखता है, दुख आता है वो देखता है। दोनों का एक ऐसा मौन जो अपरिवर्तित अचल है। आप खुद नोटिस करना, जब भी मतलब गहन दुख आ जाए या बहुत ही ज्यादा सुख आ जाए, एक ऐसा होता है जो मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। अंदर शरीर बदलेगा, बचपन जवानी बुढ़ापा मन बदलेगा, विचार आएंगे, नई इच्छाएं आएंगी, भावनाएं उठेंगी, गिरेंगी, मिटेंगी। पर वो जो सब देख रहा है वो क्या कभी बदलेगा? ये तीसरी अनुभूति सबसे मौन और सबसे गहरी है, क्योंकि जब साधक ये जानता है मैं ना शरीर हूं न मन हूं, तो अस्तित्व अपने आप ही जड़ें बदल देती है। तो ये अनुभूतियां जब एक साथ खिलेंगी तो साक्षी कोई दूर की बात नहीं, स्वयं एक प्रत्यक्ष अनुभव बनेगी, डायरेक्ट रियलाइजेशन। हिस्ट्री में आप खुद देखना, इंटरनेट पे ऐसे कई स्पिरिचुअल लीडर्स या फिर मेडिटेटर्स या फिर जितने भी कुछ फिगर्स रहे हैं जिनको सडन एनलाइटमेंट का एहसास हुआ है। बहुत से स्पिरिचुअल लीडर्स को बहुत साल लग जाते हैं। एग्जाम्पल गौतम बुद्ध या फिर कितने भी रहे हैं, उनको बहुत साल लगते हैं एनलाइटमेंट प्राप्त करने के लिए। लेकिन लाओजू की बात करूं, ओशो की बात करूं, या फिर ऐसे ही कुछ हैं जिनको सडन एनलाइटमेंट मिला है। कुछ लोग पत्तियों को गिरते देखते ही जागृत बन जाते हैं, कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठ के जागृत बनते हैं। प्रकृति की छोटी मोटी घटनाएं, बस एक हवा का झोंका भी काफी है एनलाइटमेंट को पाने के लिए। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कर्ता भाव गिरेगा तो शांति मिलेगी, भोक्ता भाव गिरेगा तो मौन मिलेगा। लेकिन शरीर और मन जब अपने आप ही गिर जाएंगे आपके जीते जी, तो वो अनंतता मिलेगा आपको। यही है अनंत साक्षी का प्रत्यक्ष ज्ञान। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के भीतर उस मौन साक्षी को जगाया जो जीवन मृत्यु युद्ध धर्म सबके पर स्थित है। इस शरीर में स्थित जो परम पुरुष है वही उपद्रष्टा है, अनुमनता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वर है और परमात्मा है। चलिए इन शब्दों को समझते हैं। उपद्रष्टा यानी कि दृष्टा या साक्षी भाव, अनुन्मता यानी कि अनुमोदक, भरता यानी कि सहायक या फिर धारक, भोक्ता यानी कि जो अनुभव करता है, महेश्वर यानी कि महान स्वामी, और परमात्मा जो बियॉन्ड है, एब्सोल्यूट, हमारे परमात्मा कह लो। ये श्लोक आत्मा की साक्षी स्थिति में दिव्य उद्घोषणा है कि यद्यपि शरीर कर्म करेगा, मन अनुभव करेगा, परंतु आत्मा केवल देखेगी, स्वीकार करेगी और आश्रय देगी। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे तो उसके भीतर एक मतलब द्वंद्व सी आंधी उठी थी। कर्तव्य बनाम करुणा, जीवन बनाम मृत्यु और धर्म बनाम मोह। वो कांप रहा था, उसका मन अपने ही विचारों के जाल में उलझ गया था। वो सोच रहा था कि मैं करूं या ना करूं, वो कर्तापन में फंस गया था। उसी तरह जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको मतलब उत्तर मिलेगा इसका। कृष्ण का संदेश तो बस इतना था कि साक्षी ना कर्म करता है ना उसको फल भोगता है, स्थित प्रज्ञा, संसार में रह के संसारी ना बनना। इस मेडिटेशन को आप कर सकते हो नॉर्मली आराम से बैठ के, पीठ को सीधा करके, आंखें बंद करके, सांस को जैसे बहने देना, उसको थामना मत, तेज मत करना, केवल देखना। अपने शरीर की उपस्थिति को महसूस करना, पैर से लेकर सर तक। मन की दृष्टि को देखना, विचार के उठाव और गिराव को, कुछ स्पष्ट, कुछ धुंधले, कुछ सुखद और कुछ अस्थिर। उसके बाद
हृदय की ओर जाना, जो भी भावना उठेगी, प्रेम, भय, उत्साह, रिक्तता और शांति। जैसे आकाश अपने भीतर उठते बादलों को देखता है, वैसे ही जब आप उसके पीछे देखोगे तो आपको अपनी ही अनंतता मिलेगी। एक क्षण जहां आप स्वयं देखने वाले को देखोगे, आत्म जागरूकता का क्षण। अनंत साक्षी के रूप में जीना संसार से भाग जाना नहीं, बल्कि संसार के बीच कर रहकर अप्रवाहित होना है। ये किसी तपस्वी का पलायन नहीं, बल्कि एक आत्मिक सहभागिता है, जहां आप जीवन के हर कार्य में भाग लेते हो पर उसमें खोते नहीं। साक्षी जीवन का साक्षात्कार करता है, जैसे आकाश बादलों पर करता है, उन्हें जगह देता है पर उनमें विलीन नहीं होता। मतलब संसार में रह के संसारी ना बनना। आमतौर पे कहूं तो कोई प्रशंसा और निंदा, इनमें मतलब प्रतिध्वनियां देखना। वो सुनता है पर उनमें पहचान नहीं बनाता। जब कोई प्रशंसा करता है वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो शब्द को सुनता है पर मैं का भाव नहीं जोड़ता। कोई आलोचना करता है, कोई निंदा करता है, कोई आपको मतलब दोषी ठहराता है, तो बस ऊपर ही ऊपर मतलब आप देखते हो कि इससे अछूता कैसे रहा जाए। साक्षी रूपों के बीच चलता है, देह संबंध कर्म समाज, पर उसके चरण सदा अरूप में टिके होते हैं। अरूपता में, अरूपता क्या है? अरूपता रूपहीनता है, वही परमात्मा। एक शिष्य ने रमण महर्षि से पूछा कि गुरुदेव, जब आप समाधि में प्रवेश करते हैं, क्या तब आप भगवान को देखते हैं? रमण महर्षि मुस्कुरा के बोले। वो मुस्कान न शब्दों की थी, न विचार की, वो मौन की भाषा थी। उन्होंने सहज स्वर में कहा कि कौन किसे देखेगा? देखने वाला और देखा गया दोनों तो एक हैं। बस इतना ही कहा और सब कुछ कहा गया। वो वाक्य नहीं था, वो सत्य का एक प्रत्यक्ष दर्शन था। सामान्य दृष्टि में भक्त और भगवान दो लगते हैं। भक्त पूजा करता है, भगवान पूज्य होते हैं। पर जब दृष्टि साक्षी के स्तर तक पहुंचती है तो ये दो तत्व मिट जाता है। भक्त की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि जिसे वो खोज रहा था वो तो खुद ही था। रमण महर्षि का उत्तर इसी अनुभव का सार था। जब तक देखने वाला है तब तक बहुत दूरी है, पर जब देखने वाला स्वयं देखे जाने का केंद्र बन गया, तब भगवान जैसी कोई चीज मौजूद ही ना रही। शायद गौतम बुद्ध ने भी अपने चित्त की गहराई में इसी चीज को ही महसूस किया था। अनंत साक्षी का चरम यही है कि जब देखना समाप्त हो जाता है, क्योंकि साक्षी तब भी दृश्य रहता है। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाए, जब विचारों की तरंगें रुक जाएं, तब एक अनंत सूक्ष्म महान अनुभूति होती है, एक अनहद नाद, जो किसी वाद्य से नहीं बल्कि स्वयं अस्तित्व के हृदय से उठता है। अनहद का मतलब क्या है? अनस्ट्रक साउंड। एक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, एक ऐसी ध्वनि जो मतलब किसी वस्तु के बिना टकराव के उत्पन्न न हो। लॉजिकली ये इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है जो बिना किसी टकराव के साउंड प्रोड्यूस करती हो। बट अनहद नाद को ओमकार कहा गया है। वो ध्वनि जो शब्दों से नहीं बनी, वो सुनाई भी नहीं देती, फिर भी वो सभी ध्वनियों का जड़ है, नाद ब्रह्म। ये सबसे ज्ञान का भी मतलब परे का चीज है। ये वो क्षण जहां अनंत साक्षी स्वयं से बात करेगा। ये नाद साक्षी की अपनी गूंज है, ब्रह्म का अपने भीतर का संवाद। 10 प्रकार की ध्वनियां सुनने के बाद मेडिटेशन में आखिरी ऐसी ध्वनि है जिसको अनहद नाद कहा जाता है। आप नाद ब्रह्म या फिर नाद योग को समझना, इंटरनेट पे उसका मतलब आर्टिकल मिलेगा आपको। 10 प्रकार की ध्वनियां हैं और उसके बाद आती है अनहद नाद सबसे आखिर में।
साधारण मौन में कुछ नहीं होता, वो रिक्तता है। पर साक्षी का मौन जीवित होता है, वो उपस्थिति से भरा हुआ शून्य है। जैसे सागर की गहराई में एक सतत कंपन होता है, वैसे ही इस परम मौन में अनंत ब्रह्मांड की चीजें अनहद ध्वनि से ही व्याप्त हैं। वो किसी शब्द से नहीं बल्कि अस्तित्व की महान सांस की उपजती है। और इसी के साथ एक ही सब उत्पन्न हुए, एक ही में सब गतिमान हुए और एक ही में सब लौट गए। पर वो एक जो सबका आधार है कभी चला ही नहीं। ये संसार, ये यात्रा, ये जन्म और मृत्यु सब उसी के भीतर घटित है, एक अनंत साक्षी। मृत्यु विद्या का आरंभ भय से हुआ था, उस अनजान छाया से जिसे हम मृत्यु कहते हैं। पर अब अंततः ये देखा गया कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक दृश्य, एक तरंग है। वो जो इसको देखता है वो कभी जन्मा नहीं, इसीलिए वो मर भी नहीं सकता। भय समाप्त होता है क्योंकि जिसने भय को देखा वो अमृत है। अब ये ज्ञान केवल विचार नहीं रहा, ये एक अनुभव बन चुका है, जहाँ ये स्पष्ट होता है कि कभी कोई मरने वाला था ही नहीं। जब साधक यात्रा आरंभ करेगा तो देखने वाला होगा, वो खोजेगा, अनुभव करेगा, प्रश्न पूछेगा, लेकिन आखिर में वो अपने ही अस्तित्व में लौट जाएगा। अब शब्द समाप्त हो गए, क्योंकि जिस सत्य की बात थी वो शब्दों के पार है। अब केवल एक अनहद नाद है जो मौन के भीतर स्पंदित है। तो मृत्यु विद्या वहीं समाप्त होती है जहां भय आरंभ हुआ, पर अब भय का स्वरूप बदल गया। वो अब विनाश नहीं, पूर्णता का अनुभव है। ये ना अंत है ना आरंभ, ये शाश्वत पुनर्जागरण है। और इसी के साथ हमारा ये फाइनल सेशन भी आज समाप्त होता है। एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको मैं ग्रुप में बहुत जल्द आज रात ही शेयर करूँगा, आप सब उसको देखना। एंड एक सेशन करेंगे जो हम मतलब सबके लिए मतलब फ्री होगा वो, जिसमें मैं सभी मेंबर्स को ऐड करूँगा। तो मिलते हैं हमारे एक अगले सेशन में। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।